गरीब माँ की इच्छा। सीता ने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे हालातों का सामना किया। गरीबी में जिंदगी गुजारकर उसने अपने बेटे अमन को पढ़ने भेजा, जहाँ अमन शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था, तो वही सीता गांव में रहकर उसके लिए दूसरों के घरों में काम करके पैसा कमा रही थी। ऐसे ही एक शाम जब सीता अपना काम करके अपनी छोटे से कुटिया जैसे घर में आती है, तो उसकी पड़ोसन कमला उससे कहती है, अरे सीता बहन, और अब कितनी मेहनत करोगी? गरीबी में 2 टाइम भूखी रहकर इतना काम करती हो, दूसरों के घरों में आखिर किस लिए कमा रही हो, जब तुम अपने खाने पीने पर भी खर्च नहीं कर सकती? अरे कमला बहन, किसके लिए कमाऊंगी? अपने बेटे के लिए। पैसों के चक्कर में बीच में ही उसकी पढ़ाई ना रुके, इसलिए पैसे जमा कर रही हूँ, ताकि रात बेरात कभी ज़रूरत पड़ने पर किसी से मांगने ना पड़े। अरे माना, माँ बाप का फर्ज है बच्चों की परवरिश करना, लेकिन तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है क्या? इस गरीब माँ की सिर्फ यही पहली और अंतिम इच्छा है कि वो अपने बेटे को एक कामयाब इंसान बनता देख ले। अपने पैरों पर खड़ा हो जाए मेरा बेटा, उसको इस गरीबी की कभी भी शक्ल नहीं देखनी पड़े। तुम इस गरीबी में रहोगी, बस बेटा बाहर रहे इस गरीबी से। जब वो इस लायक होगा तो अपनी माँ को भी इस गरीबी से निकालेगा, तब मुझे आराम मिलेगा दूसरों के घरों में काम करने से। बेचारी गरीब माँ अपने बेटे से कितनी इच्छाएं लगा बैठी है, बस इसकी सांसें रुकने से पहले इसका बेटा इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दे, यही प्रार्थना है मेरी तो। सीता अपने बेटे के लिए अपनी गरीबी को सहते हुए मेहनत कर रही थी, तो वही अमन शहर में अपने कॉलेज में बस अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। इसी के चलते एक दिन कॉलेज गार्डन में बैठे अमन के पास उसकी दोस्त निशा आती है और उससे कहती है, अरे यार अमन, क्या पढ़ाकू कीड़ा बनता है? कॉलेज के 2 साल तो तूने यूं ही निकाल दिए, अब आखिरी साल बचा है, कम से कम अब तो थोड़ी मौज मस्ती कर ले। इस साल के बाद तो सबने अलग हो ही जाना है। यार तुम सब जाओ, देखो मुझे मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करना है। ये सब ऐसे ही नहीं हो सकता। मेरे पास किसी बड़े आदमी की पहुंच नहीं है। मेरे पास सिर्फ मेरी शिक्षा है, जिसके दम पर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। हद है अमन, तेरे घर में सिर्फ तेरी माँ ही तो है, तो तू इतनी मेहनत किसके लिए कर रहा है? उस गरीब माँ के लिए ही। तुम्हें नहीं पता मेरी माँ गरीबी में कैसे ज़िंदगी गुजार रही है, इस उम्मीद पे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर अपने साथ उनको भी इस गरीबी से निजात दिलाएगा। उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं मांगा, सिवाय इसके कि मैं उनको कामयाब होकर दिखाऊं। ये तो गलत है। तेरी माँ अपनी इच्छाओं को तेरे जरिए पूरा करना चाहती है क्या? बताओ, अपने ऐशो आराम के लिए तुझे यहाँ तेरी जिंदगी जीने से रोक रही है। बस निशा, जिनके पास पैदाइशी दौलत होती है उन्हें लगता है उनके माँ बाप को भी ये विरासत में मिली है, लेकिन माँ बाप ने ये कैसे हासिल की है, ये जानना चाहा कभी? अमन की ज्ञान भरी बातें सुनकर निशा उसके पास से चली जाती है और अमन आराम से पढ़ने लगता है। समय बीतता है। अमन अपनी माँ के लिए यहाँ उनसे दूर रहकर पढ़ाई में मेहनत करता है, तो वही सीता भी दूसरों के घरों में काम करती है। लेकिन एक शाम जिस हवेली में सीता खाना बनाने का काम करती थी, वहाँ की मालकिन शालिनी सीता से कहती है, सीता, कल से मत आना तुम काम पर, और हाँ, आज शाम को अपना हिसाब कर लेना। हिसाब कर लेना? लेकिन क्यों मैडम, मैंने कोई गलती करी या कोई काम गलत कर दिया मैंने? ऐसा नहीं है, लेकिन अब तेरे हाथ का खाना खाकर हम सब बोर हो गए हैं, और मेरा बेटा विदेश से पढ़कर वापस आ गया है। उसे जो खाना पसंद है वो तू बना नहीं सकती, इसलिए खाना बनाने के लिए हम एक शेफ रख रहे हैं। मालकिन, ऐसे काम से निकालोगी तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? आपको तो पता है मैं अपने बेटे के लिए काम करती हूँ। मेरी यही आखिरी इच्छा है कि मैं उसे अपने पैरों पर खड़ा देखूँ। उसके लिए उसे पढ़ना होगा,
और उसके लिए भी पैसे लगेंगे। बिना कमाए कहाँ से करूँगी मैं? देख, मैं इतना कर सकती हूँ कि मैं तुझे शाम को जाते हुए 1-2 हज़ार ज़्यादा दे दूँगी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। सीता का सारा काम होने के बाद वो अपने घर चली जाती है। घर जाकर वह आगे के बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि तभी अमन का फ़ोन आता है। माँ कैसी हो? तबीयत तो खराब नहीं है ना? अपना ध्यान तो रख रही हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ और अब तो तेरा फ़ोन आ गया, अब तो मैं और अच्छी हो गई। तू बता, कैसी चल रही है तेरी पढ़ाई? माँ बस आखिरी साल चल रहा है, आखिरी सेमेस्टर की फ़ी भरनी है, उसके बाद एग्ज़ाम है और रिजल्ट से पहले ही कंपनियाँ कॉलेज में आएंगी भर्ती करने के लिए। तब आपके बेटे को अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब ज़्यादा समय नहीं है। चल कोई नहीं, मेरे पास जो पैसे हैं मैं कल वो तेरे बैंक में डलवा दूंगी। तू फीस भर दियो और हाँ बेटा, मन लगाकर पढ़ाई करियो। हाँ माँ, बस थोड़ा इंतज़ार और करो, आपका बेटा आपकी सारी इच्छा पूरी करेगा। मुझे भी उसी पल का इंतज़ार है मेरे बच्चे। कुछ देर बातें करके सीता कॉल कट कर देती है और बोलती है, अब तो पैसे भेज दूंगी, लेकिन आगे के लिए मुझे कोई काम देखना ही होगा जिससे ज़्यादा पैसे मिले, क्योंकि अब मेरे बेटे के पास थोड़ा ही समय बचा है। उसको नई नौकरी मिलने के बाद कपड़े भी तो चाहिए होंगे ना नए। ये सोचने के बाद दूसरे दिन सीता अपने गांव के आसपास काम देखती है तो उसको एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम मिलता है। ज़्यादा काम करने की वजह से सीता की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन वो हार नहीं मानती क्योंकि उसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी होती जो देखनी थी। यहाँ अमन के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे होते हैं और उसे शहर के सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिलती है। वो अपनी माँ को कॉल करके कहता है, माँ आपके बेटे को नौकरी मिल गई माँ। जॉब स्टार्ट होते ही कंपनी की तरफ से घर मिलेगा माँ, उसमें आप और मैं रहेंगे। 1 महीने बाद रिजल्ट आते ही जॉब ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा माँ। अरे वाह बेटा, तूने मेरी इच्छा पूरी करने के लिए पूरी मेहनत की है, इसलिए आज इसके परिणाम मिल रहे हैं। माँ मेरे से ज़्यादा मेहनत आपने की है। चलो मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। इतना कहकर अमन फ़ोन रख देता है। कुछ दिन बाद अमन का रिजल्ट आता है और उसके बाद उसका जॉब ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाता है। ज्वाइनिंग लेटर और घर मिलने के बाद अमन अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए अपने गांव निकल जाता है। गांव पहुंचते ही अपने घर में उसे कमला आंटी मिलती है। अरे अमन बेटा, तू आ गया। तेरी माँ की तबीयत खराब है। अच्छा है कि तू आ गया, शायद अब वो ठीक हो जाएगी। अमन उसकी माँ की हालत देखकर बहुत दुखी होता है। उसे लगता है कि उसी की वजह से उसकी माँ की हालत ऐसी हो गई है, इसलिए वह ज़्यादा समय नहीं लगाता और अपनी माँ को अपने नए घर में ले आता है। माँ ये है हमारा नया घर। तूने मुझे इस गरीबी से निकाल ही दिया मेरे बच्चे। अब तेरी माँ को काम नहीं करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा माँ। माँ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ़ हुई। आपने बहुत काम कर लिया, इसलिए अब मैं आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। नए घर में आने के बाद सीता की तबीयत में बहुत सुधार आया। सीता बहुत खुश थी क्योंकि वह अपनी इच्छा पूरी होती देख रही थी। इसके बाद अमन और उसकी माँ अपना सुखी जीवन बिताने लगे।